सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ वर्मा नेट अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग क्या करने वाले होंगे, इन्वर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले होंगे, आज हम लोग जो है ना इन्वर्स की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज जो कवर करने वाले होंगे वो क्या होगी, हम लोग के पास मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी जिसको हम लोग आज कवर करने वाले होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले होंगे आज के लेक्चर्स में। तो सबसे पहले सीरीज को बिल्कुल ईजी वे में क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अच्छा, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 आपको डिक्लेयर करने हैं, आपको सोल्व करने का ट्राई करना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के कहाँ तक के सोल्व कर रहे होंगे, 3 भी सोल्व कर रहे होंगे, 4, 5, 6 ये सारी अपने पास क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसके बाद देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, जहाँ से हर एक बार एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करने होंगे यहाँ से, क्वेश्चन में कौन सा टाइम आ रहे होंगे, थर्ड वाला। ठीक है, 13 पाई/6 को भी अगर सोल्व करोगे तो बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा ये। ठीक है, तो 13 पाई/6 को क्या करोगे, पाई माइनस या पाई प्लस करके करोगे तो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, इसका एक बार मैं हिंट दे देता हूँ। अगर इसको कंप्लीटली अगर सोल्व करना चाहते हो फर्स्ट वाले को, ठीक है, फर्स्ट वाले को अगर सोल्व करना चाहते हो तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। क्या देखो कैसे, 13 पाई/6 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई/6 लिखा जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, और हम लोगों को पता है ये cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो इस चीज़ को जब करोगे तो यहाँ पे इसको क्या लिख दोगे, cos 2 पाई प्लस पाई/6 करके करोगे तो आराम से इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो चेक करोगे तो 13 पाई/6 आ गया, एंड फाइनली मेरे पास जो बनेगा वो कितना आएगा, cos पाई/6 आएगा। देन फाइनली आंसर जो आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई/6। चलो फटाफट से एक बार कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही यहाँ पे क्लियर करूँगा। चलो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहले एक बार ग्रीन बोर्ड पे यूज़ करते हैं आज का। चलो, अब जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है ना उस चीज़ को समझना। पहले क्वेश्चन जो हम लोगों को गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले होंगे वो होगी अपनी कौन सी, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी की जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज अपन सोल्व कर रहे होंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से मिसलेनियस का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखना भाई। तो यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों के पास जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या गिवन है यहाँ पर, कोस इनवर्स ऑफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने को कोस इनवर्स ऑफ, कितना गिवन है आगे जाके देखोगे तो कितना गिवन है, कोस 13 पाई/6। यहाँ से जो मेरे को दे रखा है वो कितना दे रखा है, कोस ऑफ 13 पाई/6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन देखेंगे अपन तो कितना गिवन है, कोस ऑफ 13 पाई/6। इस टाइप से मेरे को क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो कैसे हो रहा होगा ये, एक बार चेक करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। देखो फटाफट से, सबसे पहला काम क्या करो कि हम लोगों को क्या करना है, इस कोस 13 पाई/6 को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोस 13 पाई/6 को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ। पहले एक चीज़ समझ लो, कोस 2 पाई प्लस थीटा जो होता है ना, कोस 2 पाई प्लस थीटा जो होता है अपने पास क्या होता है, कोस थीटा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब अपन 2 पाई में जाएंगे पाई प्लस करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो कोस 2 पाई प्लस थीटा अगर करोगे यहाँ से तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से कोस ऑफ थीटा मिल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फाइनली अपने को यहाँ से क्या मिल गया, कोस ऑफ थीटा मिल गया। ठीक है, अब एक चीज़ समझो यहाँ पर, यहाँ से तो अपने को क्या मिल गया, यहाँ से कोस थीटा मिल गया। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँ इसके अंदर तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 2 पाई प्लस। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 पाई/6 को कोस ऑफ 2 पाई प्लस पाई/6। ठीक है, थीटा कितना है यहाँ पे, पाई/6 है, इसलिए मैंने इसको कितना लिख दिया, 2 पाई प्लस पाई/6 लिख दिया यहाँ से। ठीक है, चलो अब कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है भाई, कोस थीटा होता है। अब इसको चेक कर लेना, 12 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा, 13 पाई/6 आएगा। तो फाइनली जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है कितनी आ जाएगी, यहाँ से फाइनली कोस ऑफ पाई/6 आ जाएगी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आ रही है कितना आ जाएगा, कोस ऑफ पाई/6 आ गई। क्लियर, अब इस चीज़ को यूज़ यहाँ पे कर लो। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर बच रहा है कोस इनवर्स ऑफ, अब अगर इधर देखोगे तो कितना आ गया यहाँ से, कोस ऑफ 13 पाई/6 है ना भैया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कोस ऑफ पाई/6 लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से कोस ऑफ पाई/6 लिख देंगे। ठीक है, चलो अब इजी है। अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिंपल इन्वर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, बेसिक वाली। उस प्रॉपर्टी का अपने को पता है क्या होगा कि कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से कोस इनवर्स ऑफ जो कोस एक्स होगा, इस चीज़ को अगर हम लोग सोल्व करें यहाँ से तो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। कब होगा ये एक्स, जब उसके वो क्या रहा हो, उसकी रेंज में आ रहा हो। ठीक है, और रेंज क्या होती है इसकी, जो इसका रेंज होता है ना, अपन ने पढ़ा था प्रांत परिसर और जो रेंज वाला टर्म पढ़ा था यहाँ पे, तो इसकी रेंज चेक कर लो फटाफट से, रेंज कितने थे उसके अंदर ही आ जाएगा अपने पास। तो अपने पास रेंज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो कोस का रेंज होता है वो क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में कितना होता है, 0 से पाई, ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना।
अब इस रेंज के अंदर ये आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, तो फाइनली यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, वैल्यू का मीन वैल्यू का π/6। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। तो कभी भी इस टाइप से अगर ज़्यादा वाला एंगल आ जाए तो मुझे पाई प्लस करो या फिर पाई माइनस करो, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास सोल्यूशन आएगा कितना आ जाएगा, π/6। तो फटाफट से उतार लो, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला आप लोग ट्राई करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करें यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है अपने को। पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो फटाफट से। अब थर्ड के अंदर जो गिवन है ना भाई, उस चीज़ को समझ लेना पहले। ठीक है, थर्ड के अंदर अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस चीज़ को समझ के चलना। यहाँ पे कितना गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, और आगे जब देखेंगे इस चीज़ को तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स गिवन है, कितना दिया हुआ है यहाँ से, 3/5 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना गिवन है, ये 3/5 गिवन है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक तो 3/5 के बाद आगे कितना दे रखा है, इक्वल्स टू में कितना प्रूव करना है इस चीज़ को, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कितना लाना है यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ, ये लाना है अपने को कितना, tan इनवर्स ऑफ कितना लाना है, 24/7 लाना है। कितना लाना है यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ 24/7 लाना है अपने को। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 24/7 लाना है। चलो सोल्व करते हैं फटाफट। LHS इक्वल्स टू RHS लाना है। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे यहाँ से, LHS ले लेंगे, इस चीज़ को समझ लेना। अब LHS के अंदर अपन अगर देखेंगे यहाँ से, तो अपने पास जो LHS के अंदर वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ से, अगर देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स, कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कितना हो गया यहाँ से, 3/5 आ गया। ठीक है, LHS ले लिया अपन ने। अब अपन क्या करने वाले हैं, एक चीज़ समझना, अपन एक सिंपल सा काम करने वाला है। इसको क्वेश्चन नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझे यहाँ से, थोड़ा सा दिमाग वाला काम क्या कर रहे हैं अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को अलग कर लेते हैं, क्योंकि लाना किस में था अपने को, जो लाने वाली टर्म है वो किस में आएगी, 10 के अंदर आएगी। इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। अब अगर 10 के अंदर आएगी तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ से अपन ने क्या करा, साइन को अलग कर लिया यहाँ से। तो अपन ने क्या करा यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को अपन ने क्या कर लिया, थीटा पुट कर लिया यहाँ से। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से, थीटा पुट कर लिया इसको। चलो क्लियर है यहाँ तक, साइन इनवर्स का अपन ने क्या कर दिया, थीटा पुट कर लिया है। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे थीटा पुट कर लो चाहे एक्स पुट कर लो, बेटर होगा कि अपन एक्स ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक्स का थोड़ा सा काम आएगा अपने को। तो अपन ने क्या कर लेना है, एक्स ले लो। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को मैंने क्या ले लिया, यहाँ से एक्स पुट कर दिया है। ठीक है, चलो अब क्या करो, साइन उधर जाएगा तो यहाँ से जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू, अपने पास साइन एक्स का जो वैल्यू आ रहा होगा यहाँ से, वो देखो कितना आएगा, साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, डायरेक्ट 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3/5 आ गया। चलो इतना भी क्लियर हो गया अपने को। अब साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 3/5 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं एक चीज़ समझूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो साइन एक्स का वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है, 3/5। अगर मैं यहाँ से कॉस एक्स का वैल्यू निकालूँ, तो कॉस एक्स का वैल्यू अगर निकालना है मुझे यहाँ से सिंपल, तो एक चीज़ समझ लेना, अगर मुझे कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो cos x का वैल्यू मैं कैसे निकाल दूंगा यहाँ से। अब अगर अपन बात करेंगे यहाँ से cos x की, अच्छा अपन डायरेक्ट उस वाले रूल से भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे cos x का वैल्यू निकालना है तो अपन cos x का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो कैसे, डायरेक्ट एक नया रूल यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक नया बेसिक रूल यूज़ करते हैं जो अपन 10th क्लास में पढ़ा हुआ, उस चीज़ को समझना। अगर अपन बात करें इसका, एक अब मैं नॉर्मल सा अगर ट्राइंगल ड्रॉ करूँ यहाँ पे ऐसे कुछ, तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल कितना रहा होगा, एक्स ले लो, क्योंकि एंगल किस में चल रहा है अपना, एक्स में चल रहा है। तो अपन ने ये मान लिया कितना एक्स रहा होगा। अब यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू कितना है, 3/5। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, लाल बटा कक्का से। साइन का वैल्यू क्या होगा, लाल बटा कक्का से। अगर चेक करोगे तो LL/KK से, लंब बटा कर्ण होगा। ठीक है, तो लेंथ और हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पे लंब कितना है, 3 है, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से कितना हो जाएगा, कर्ण कितना है यहाँ से, 5 है। अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 25 - 9। 25 - 9 अगर करोगे, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अपन आराम से इस जगह पे। तो इसका वैल्यू अगर निकालूंगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 25 - 9 कर लो फटाफट से, अपने पास वैल्यू आ जाएगा। देखते फटाफट से, एक मिनट, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास। साइन का वैल्यू रखा है मैंने, तो साइन का वैल्यू क्या था, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है। ठीक है, अब 25 - 9 तो कितना बचेगा, 16। ठीक है, 16 का रूट करोगे जब कितना देगा यहाँ से, 4। अब एक चीज़ समझो, मैं ये क्या डायरेक्ट यहाँ से 10x निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर इसकी बात करूँ तो मैं इस डायग्राम से डायरेक्ट किसका वैल्यू निकाल सकता हूँ, 10x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। एज सिंपल एज दैट, अपने पास क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 10x का वैल्यू निकालूँ तो 10x के लिए क्या होगा, LL/KK से। तो अपने पास पता है वो रूल, यहाँ पे क्या आता था, साइन आता था। ठीक है, यहाँ पे क्या आता था, साइन एक्स। ठीक है, फिर क्या आता था यहाँ पे cos x,
साइन कोस एंड टेन। सबको क्लियर हो गया ये तो, साइन कोस हो गया, देन फिर यहाँ पे क्या आता है अपने पास, टेन आता है, ठीक है। तो इस बेसिक फॉर्मूले का यूज़ कर लेते अपन, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एल ए एल, ठीक है। यहाँ से कितना जाएगा एल एल, और नीचे कितना जाएगा के ए। अब अगर मुझे केवल किसका वैल्यू चाहिए, मुझे किसका चाहिए, 10x का चाहिए, तो 10x क्या हो जाएगा, लंब ओवर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो लंब बटा आधार हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो 10x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, l/a आ जाएगा, ठीक है। तो l का वैल्यू देखो उधर कितना है, l का वैल्यू अगर डायग्राम से देखोगे तो कितना आ जाएगा 3, और बेस का वैल्यू देखो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। चलो अब अगर यहाँ से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, x की वैल्यू निकालूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। चलो इट सिंपल इज दैट, बिल्कुल क्लियर चल रहा है क्वेश्चन अपना आराम से। तो यहाँ से कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया, ठीक है। चलो अब एक काम करो कि ये जो x का वैल्यू है वो मैं कहाँ पर रख सकता हूँ, इस x के वैल्यू को मैं कहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास x का वैल्यू है उसको कहाँ पर रख दोगे, 3/5 के पास। तो मेरे पास यहाँ से फाइनली जो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा किसका, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का। तो ये वैल्यू देखो मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ कितना, 3/5, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो यहाँ से अगर देखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू कितना आ गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के कैलकुलेट करा था, ये x के कैलकुलेट ही है ना। तो x के कैलकुलेट अगर करा था तो ये वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिख सकता हूँ। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो इस चीज़ को समझ लेना, यहाँ तक अपना काम हो गया। अब देखो आगे क्या करना है अपने को, आगे भी समझते हैं फटाफट से। अब आगे देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, अब आगे अगर इसको कंप्लीट करेंगे अपन तो देखो फटाफट से क्या करना होगा। अब अपन ने क्या करना है कि जो ये वैल्यू है ये सीधा सीधा वैल्यू को कहाँ रख देंगे अपन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं वहाँ पर रख दूंगा तो कितना था वहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स की जगह पर रख दूंगा वैल्यू। देखो कैसे अपन ने जो वैल्यू बनाई थी यहाँ पे वो देखो कितनी होगी थी, अगर अपन ने यहाँ पे वैल्यू रखी थी वो देखो, तो मैं ये जो वैल्यू रखूंगा वो किस जगह पर रख दूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 जो अपने पास क्वेश्चन में थी ना वैल्यू। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या वैल्यू थी अपने पास यहाँ पे, तो इस जगह पे अपन क्या करेंगे, 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह पे क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ 3/4 यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यूज़ करूँ यहाँ पे तो देखो क्या आएगा। चलो तो मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रख देते फटाफट वैल्यू। तो वहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने जो वैल्यू रखी वो कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4 रख दिए। चलो अब इसको सोल्व कर ले अपन। अब इसको अगर सोल्व करना है तो अपने पास एक इजी सा फॉर्मूला है, सबको पता होगा फॉर्मूला, लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट किया होगा अपन ने। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, ठीक है, देखो कैसे। अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें क्या करने वाला हूँ, वैल्यू को डालने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इस फॉर्मूले की अगर वैल्यू को यूज़ करें अपन तो अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास किसका है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का। अब 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वो फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, पढ़ा था अपन ने, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्या, यस सर बिल्कुल यही होगा। कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ वैल्यू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। चलो अब इस चीज़ को समझना, यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आई है उसको वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे, और x का काम कौन करेगा यहाँ पर, 3/4 करेगा, यहाँ पे किसका काम, x का काम कर रहा होगा। इस चीज़ को समझ लेना यहाँ पर। अब x का काम तो वो कर ही रहा है यहाँ से, तो अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे क्या जाएगा बस 2 टाइम्स ऑफ, तो आगे क्या जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 का फॉर्मूला लगाया अपन ने, तो इस पूरे कंप्लीट का फॉर्मूला ही है ना। तो पूरे कंप्लीट का अगर फॉर्मूला है तो देखो क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू अपने पास सीधी सीधी। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है अपने पास कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ, अब एक चीज़ समझो यहाँ पे 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना है भाई 3/4 है, तो यहाँ पे कितना कर दूंगा मैं 2 इंटू कितना 3/4। चलो हो गया यहाँ तो क्लियर। अपॉन में कितना चल रहा है यहाँ पे 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह कितना का 3/4 का स्क्वायर, दैट इज कितना देगा 9/16, कितना देगा यहाँ से 9/16 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेना यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर हो गया यहाँ से 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 का 9 हो गया एंड 4 का कितना हो गया 16 हो गया। चलो अब इसके बाद क्या होगा, इसको सोल्व कर ले अपन। अब अगर इसको सोल्व कर लोगे तो देखो ऊपर क्या बन रहा होगा यहाँ से, ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर कितना बन रहा होगा 2 इंटू 3, तो ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम डबल टाइम कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर कितना बनेगा 3/2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ऊपर तो बन गया कितना 3/2 बन गया, एंड अपॉन में देखो क्या बच रहा होगा। अब अगर अपॉन की बात करोगे यहाँ से तो देखो अपॉन में क्या बच रहा है अपने पास यहाँ से 3/4, 16 माइनस ऑफ 9, ठीक है। तो 16 माइनस ऑफ 9 करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, उस चीज़ को समझ लो फटाफट से।
कितना जगह यहाँ पे 7, ठीक है। तो अपने को जो लाना था वो देखो फटाफट से कितना आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम कितना है यहाँ से 16 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब अपने पास एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, नीचे एलसीएम कितना आ गया, इसको एलसीएम आ गया कितना 16। अब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर सोल्व करने के बाद 10 इनवर्स ऑफ चेक करोगे फटाफट से देखो कितना आ रहा होगा। अच्छा ये जाएगा तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 8 टाइम कैंसिल आउट होगा, और 8 उलट के कितना जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 7। और ये चीज़ अपने को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया 10 इनवर्स ऑफ 24 बाय 7। और यही आंसर क्या करना था, अपने को लाना था। तो एक बार फटाफट से देख लो क्वेश्चन को पूरा, एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। देखो कितना लाना था अपने को, कितना आ गया 10 इनवर्स ऑफ 24 बाय 7। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो यहाँ तक, इसको पॉज करके फिर क्या कर देना अपने को, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो, तो फटाफट अपने पास काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 10 इनवर्स ऑफ 24 बाय 7। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखोगे वहाँ से, तो देखो अगला क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये कंप्लीट हो गया अपने पास, कितना आ गया से 24 बाय 7 आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास कितना, ये सिंपल अपने पास साइन इनवर्स के फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स के फॉर्मूले की, तो वहाँ से काम कंप्लीट हो जाएगा अपने पास। चाहो तो इसको अपन चेंज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने वाला। अच्छा देखो उधर क्या 10 में लाना है क्या, तो पहला काम क्या कर लो, इन दोनों को किस में चेंज कर लो, 10 में चेंज कर लो, ठीक है। 10 में चेंज करते भी आराम से ईजी वे में फॉर्मूला लगा के काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करते हैं अपन, इन दोनों को 10 में चेंज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक तो ये वाला कर लेते हैं अपन फटाफट से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 के लिए एक बार अपन इस पर चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ हो जाएगा आराम से अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो क्या गिवन है अपने को, फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि साइन इनवर्स ऑफ 8/17, कितना गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 गिवन है मेरे को। क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का 8/17, ठीक है। प्लस आगे चलोगे तो कितना दिया हुआ है इसको, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 गिवन है। यहाँ से कितना गिवन है, ये साइन इनवर्स ऑफ 3/5 गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक है। चलो अब अगर आगे चलेंगे अपन, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 गिवन था यहाँ से। अब इक्वल टू में अगर चलोगे तो कितना लाना है, 10 इनवर्स ऑफ 77/6, 10 इनवर्स ऑफ 77/36 लाना क्या प्रूफ में अपने को, 10 इनवर्स ऑफ 77 डिवाइडेड बाय 36 ये लाना है अपने को, ठीक है। ले आएंगे, हो जाएगा आराम से। अब एक काम कर लेते अपन, अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास, अगर मुझे ये जो फॉर्मूला प्रूव करना है किस में प्रूव करना है, यहाँ से अगर फॉर्मूले को चेक करोगे तो फॉर्मूला किस में लाना है मेरे को, 10 में लाना है। तो अपन पहला काम क्या कर लेते हैं, यहाँ से अपन इन दोनों फंक्शंस को किस में चेंज कर लेते हैं, 10 में। तो पहली बात तो सबसे पहला काम क्या कर लो अपन, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 को किस में चेंज कर लेते हैं, पहले 10 में चेंज कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से साइन इनवर्स ऑफ 8/17, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इसको अपन ने क्या मान लिया, लेट सपोज कि मैंने क्या मान लिया यहाँ से x मान लिया, ठीक है। अगर मैं इसको 10 में चेंज करूँ तो वापस से सिंपल क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना फटाफट से, थीटा वाला एंगल जो मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले, सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से x एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये एंगल x हो गया तो यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी आ रही होगी अपने पास। अब साइन इनवर्स ऑफ 8/17 है, तो देखो अगर इसको इनवर्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 8/17 आ जाएगा। यहाँ से साइन x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 8/17, और लाल बटा कक का जब यूज़ करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू अपने पास 8/17 आ जाएगा, ठीक है। चलो 8/17 आ गया। तो लंब बटा कर्ण से, तो लंब कितना है, L कितना है 8 एंड K तो K कितना है, कर्ण कितना है, हाइपोटेनस कितना है 17। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका कितना होता है 289 माइनस 64। अगर 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 289, ठीक है। और 8 का करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे फटाफट से तो देख लो फटाफट कितना आ जाएगा, 289 माइनस कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और फिर आगे देखोगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। और 225 किसका होता है पता है क्या, 15 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से किसका वैल्यू निकाल दूँ, इस सिमिलर टाइप से यहाँ से कितना आ गया अपने पास 15 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से किसका वैल्यू निकाल दूँ, क्योंकि मुझे 10 में चाहिए वैल्यू, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला किसका है 10 का है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर, अपन इसको पहले किस में कन्वर्ट करें 10 में। तो यहाँ से 10x का जो वैल्यू होगा ना, 10x का अगर वैल्यू लिखना है तो लाल बटा कक्का से कितना हो जाएगा LL/KK है, तो कितना आ जाएगा L/A आएगा क्या 10 के लिए, साइन कोस 10 LAL/KK, तो L/A आ जाएगा। तो L कितना है भाई यहाँ पे, अगर देखोगे तो L कितना है 8
एंड बेस कितना आ चुका है मेरे पास, बेस जो आया अभी जस्ट कितना आ चुका है 8/15 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया है 8/15 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकाल दूँ, अगर मैं यहाँ से किसका वैल्यू निकाल दूँ x का, तो अपने पास आधा काम तो हो गया। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ 8/15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा ये 8/15 आ जाएगा। कितना हो गया ये वैल्यू अपने पास 8/15 हो गया। यहाँ तक क्लियर सबको। चलो अब एक चीज़ समझना, ये जो x का वैल्यू था वो किससे रिप्लेस किया था उसको समझना। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अपने पास जो 10x का वैल्यू कितना था 8/15, यहाँ पे कितना था sin x, और x का वैल्यू कितना था यहाँ पर sin इनवर्स ऑफ 8/17। मतलब उस sin इनवर्स ऑफ 8/17 की जगह पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 8/15 यूज़ कर सकते हैं। तो अपन अगर x का वैल्यू रख दें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूँ इस x का वैल्यू रख दूँ, ठीक है। इस x के वैल्यू को कहाँ पर रख देंगे अपन, इस जगह पे। अगर इस जगह पे x का वैल्यू रख दोगे तो वो कितना है sin इनवर्स ऑफ, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा अपने पास कितना आ जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ कितना है ये वैल्यू अपने पास 8/17। चलो तो ये कितना हो गया यहाँ से 8/17 सॉरी, ठीक है। अब इसको अपन ने किसके बराबर मान लिया, यहाँ से किसके बराबर जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8/15। तो पहली टर्म अपनी किस में चेंज हो चुकी है, 10 में चेंज हो चुकी है। तो यहाँ से टर्म किस में आ गई tan इनवर्स ऑफ 8/15 में आ गई है, ठीक है। सिमिलर टाइप से मेरे को बाकी को भी किस में चेंज करना है, अगली वाली टर्म को भी किस में चेंज करना है 10 में चेंज करना है। तो पहली टर्म तो आ चुकी है अपने पास कितना tan इनवर्स ऑफ 8/15। चलो अगली वाली टर्म को भी चेंज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब अगली वाली टर्म को भी अगर चेंज करें अपन तो देखो क्या होगा, अगली वाली टर्म को फटाफट से चेंज करते क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, यहाँ से अगर उस चेंज को चेंज करें अपन, तो अपन ने अगली वाली टर्म को क्या ले लेना है, यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ले लेना है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक है। चलो अब साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को x की जगह पे अपन क्या मान लें, लेट्स सपोज कि मैंने y मान लिया, क्योंकि एंगल चेंज कर लेते कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। और यहाँ पे जो है ना 36 था, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 37/36 था, 77/36। अच्छा जैसे y माना तो y का वैल्यू साइन उधर जाएगा तो कितना जाएगा, साइन y इक्वल्स टू कितना जाएगा यहाँ से, साइन y का वैल्यू मेरे पास जो आ रहा होगा वो कितना जाएगा यहाँ से 3/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइन y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 3/5 आ गया। क्लियर है। चलो अब जैसे 3/5 आ गया, अब मुझे किस में बदलना है भाई, इसको 10 में बदलना है, ताकि मैं किस में लेके जाऊँ इस फॉर्मूले को 10 में लेके जाऊँ। अब अगर मुझे 10 में लेके चलना है तो वापस एक डायग्राम बना लो प्यारा सा। अब अगर इस डायग्राम की बात करोगे तो एंगल बोलो क्या लेके चल रहे हैं, इस बार एंगल लेके चल रहे अपन कितना y, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी है, साइन की, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना हो गया, सॉरी लंब बटा LL/KK, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो कर्ण कितना है यहाँ पे 5। अब यहाँ क्या मैं बेस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस 25 माइनस कितना आ जाएगा 9, 25 माइनस ऑफ 9 16, मतलब ये कितना आ जाएगा 4। यहाँ से क्या 10 में चेंज कर लेंगे, 10 का वैल्यू निकालोगे तो अगर मैं यहाँ से 10y निकालूँ, बेसिक 10th क्लास का रूल लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से अगर मैं 10y का वैल्यू निकालूँ तो उस 10y का वैल्यू कितना आ जाएगा LL/KK से, LAL/KK से, तो लंब बटा आधार आ जाएगा, तो लंब कितना है यहाँ से 3, ठीक है। तो और आधार कितना है यहाँ से 3/4, तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है L/A से, उससे अपने पास आ जाएगा किसका वैल्यू, L/A से 3/4 आ गया यहाँ से। अब एक चीज़ समझो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला तो क्या मेरे पास यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, यस सर बिल्कुल आ जाएगा y का वैल्यू। तो y का वैल्यू बोलो कितना आएगा यहाँ से, y का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 3/4। क्लियर हो गया होगा सबको। अब यहाँ से आ गया अपने पास y का वैल्यू कितना tan इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक। अब एक चीज़ समझो, ये y का वैल्यू क्या मैं यहाँ पे रख दूँ क्या, ठीक है, इस y के वैल्यू को वहाँ पर रख देंगे तो अपने पास देखो क्या वैल्यू आएगी। यहाँ से अपन साफ बोल सकते हैं कि अपन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ कितना था ये 3/5, और साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को अपन ने कितना लिख दिया, अब यहाँ से डायरेक्ट इसको 10 में कन्वर्ट करने के बाद कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया ये tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब एक चीज़ समझो, अब अपने पास एक सिंपल फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास 10 का। अब एक काम कर लेना, यहाँ पे जो अपने पास ये वैल्यू आई थी किसकी, अपने पास जो वैल्यू आई थी ना अभी जो वैल्यू आई अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं अपन, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, यहाँ से 1 मान लिया, ठीक है, जो अपन ने चेंज की थी, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया अपन ने 2 मान लिया, ठीक है। क्लियर सबको। चलो अब अपन क्या करते हैं सिंपल, अब इसको किस में आ गया, अपने पास सारी वैल्यू किस में आ गई है 10 में आ गई यहाँ से, तो 10 में आ गई तो इसमें किस का फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अप्लाई करो फटाफट से फॉर्मूला और फिर बताओ क्या आ रहा है आंसर। तो चलो अप्लाई करते हैं अपन क्या फॉर्मूला। तो जैसे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा यहाँ से, तो देखो क्या आएगा अपने पास, मेरे पास एक फॉर्मूला है सिंपल सा, कितना होता है वो tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। फटाफट से फॉर्मूला लिखो सारे के सारे जिसको भी आता है।
यहाँ से कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वाई। अब टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई के फॉर्मूले की बात करोगे यहाँ से तो वो तो कितना आएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है कितनी आ जाएगी यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे तो कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला है अपने पास सीधा क्या होता है फॉर्मूला एक्स प्लस वाई अपॉन, अब ऊपर प्लस आ रहा था भाई क्या नीचे माइनस आता था, यस सर बिल्कुल माइनस आता था, ऊपर कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ से कितना हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से वन माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है यहाँ से कितना आ जाएगा वन माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी सबको, ठीक। अब क्या करना है सीधा सीधा जो टर्म थी ना अपने पास उसको इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है। अब रिप्लेस कैसे करोगे, ये जो चीज़ है मेरे को कितनी लानी थी साइन इनवर्स ऑफ 8/17 की जगह पे कितना लिख दूंगा मैं यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन में क्या लिख देंगे अपन अब टेन इनवर्स ऑफ कितना लिख दूंगा यहाँ से 8/15 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या लिख दिया यहाँ से 8/15 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब 8/15 के बाद अगर आगे चलोगे तो टेन इनवर्स ऑफ वाई, अच्छा वाई की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह पे कितना आया यहाँ पे 3/4 आ गया, तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है आ गया। अब क्या करना है सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब सिंपल अगर फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ से। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊँ यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आएगी टेन इनवर्स ऑफ, देखो फटाफट से कितनी आ जाएगी यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ, अब x प्लस वाई तो x की जगह पे कितना है यहाँ से 8/15 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सिंपली 8/15 आ जाएगा, प्लस y की जगह पे कितना है अपने पास 3/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे टेन इनवर्स चल रहा है अपने पास 3/4 आ गया, अपॉन में कितना आ गया वन माइनस ऑफ एक्स वाई, तो अपॉन में कितना आ जाएगा पास 8/15 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 8/15 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये कितना हो गया यहाँ से 8/15 हो गया, इंटू वाई की जगह पे कितना है भाई यहाँ से 3/4, ध्यान रखना नीचे किसमें मल्टीपल में, इस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल, कितना है यहाँ से 3/4 आ जाएगा, ठीक है क्लियर सबको। अब एक चीज़ समझो यहाँ से 3/4 आ गया अपने पास, अब देखो आगे क्या होगा यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो आगे, अब एक चीज़ समझो इसको सोल्व कर लूँ मैं फटाफट से, तो देखो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, अब ऊपर नीचे एलसीएम देखो, ऊपर अगर एलसीएम करो तो 60 आएगा, नीचे पे एलसीएम कितना आएगा 60, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 15 से 16 कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, एंड 4 × 8 32, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 32। एलसीएम ले रहा हूँ मैं सिंपल, सोल्व कर लो फटाफट से, आ गया आंसर अपना पास। अच्छा ये कितनी बार जाएगा 16 का 15 टाइम्स, एंड 15 × 3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 45, क्लियर है, सिंपल सा एलसीएम ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे कितना था अपने पास, अच्छा ये कितना था ये कितना था 32 था, ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा साफ लिख लो यहाँ से, ये कितना था अपने पास 32 + 45 अपॉन 60 कैंसिल आउट हो चुका है, तो 60 माइनस ये पे कितना था, अच्छा ये कितना था अपने पास, ये कितना था कितना लिखा हुआ है ये 8/15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 60 माइनस नीचे का, अगर मैं एलसीएम सोल्व करूँगा तो 60 माइनस 8 × 3 है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं मतलब 3 हाँ ठीक है 8 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 24, तो फाइनल आंसर मेरे पास यहाँ से आ चुका है। तो फाइनल आंसर देखो फटाफट कितना हो जाएगा यहाँ से, फाइनल आंसर अगर चेक करोगे तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ। तो मेथड बड़ा इजी है, लॉजिक बिल्कुल इजी है कि आपको क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री डायग्राम बनाना है, टेन थीटा में बदलना है और काम खत्म। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, एंड 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो फाइनल आंसर कितना आ गया टेन इनवर्स ऑफ 77 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से कितना होगा 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3, तो 77 डिवाइडेड बाय कितना आ गया ये फाइनल आंसर अपने पास 36, तो फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा अपने को क्या लाना था 77 डिवाइडेड बाय 36, तो फाइनली अपना क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो गया ये, अगर देखोगे यहाँ पे तो फाइनली अपना क्वेश्चन में क्या लाना था 77/36, तो अपन ने क्या करा फाइनली इन दोनों को किस में चेंज किया 10 में चेंज किया और अपना क्वेश्चन इजी वे में हो गया। फटाफट से नोट डाउन कर लो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस में पेशेंस रखना है, और नया मेथड बताया मैंने क्या करना अपने को, उसको एंगल को थीटा पुट करो या कोई एक्स पुट करो और वहाँ से एंगल कैलकुलेट करके क्या निकालो एक्स निकालो। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। जल्दी से उतार लो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का। हो गया होगा सबका, अगर सबका हो गया है तो फिर अपन क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई मारते हैं, ठीक है। जो कि क्या अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अपन सीधा आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से,
क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने वाले हैं अपन, एक बार इनको बाद में करेंगे अपन इस सीरीज़ को। पहले अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा निपटा लेते हैं। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आपको ट्राई मारने हैं, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मारने हैं। अब एक चीज़ समझो, 8 वाले को अगर करोगे तो ये भी इजी है, पहले इन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लगाना, फिर एक कंबाइंड फॉर्मूला लगाना, काम हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो फटाफट से। cos इनवर्स ऑफ 4/5 दिया हुआ है और अपने को लाना कितना उस चीज़ को समझ लो, फिर अपन आगे कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं फटाफट से। चलो यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लेते हैं। लिख लेता हूँ मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या दिया हुआ है उस चीज़ को समझना पहले। 5 में हमने को क्या प्रूफ कर रहा है, cos इनवर्स ऑफ कितना गिवन है यहाँ से, तो ये कितना गिवन है अपने को, cos इनवर्स ऑफ, अगर देखोगे यहाँ से तो कितना गिवन है, cos इनवर्स ऑफ कितना दिया हुआ है अपने को 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना देगा, cos इनवर्स ऑफ 4/5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आगे चलोगे तो कितना दिया हुआ है, cos इनवर्स ऑफ 4/5 के बाद आगे अगर देख रहा हूँ तो मेरे को कितना 12/13 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अगला कितना दिया हुआ है यहाँ से, cos इनवर्स ऑफ 12/13, 12/13 आ गया, ठीक है। चलो अब जो प्रूफ करना है उस चीज़ को समझ लो पहले। अब प्रूफ करने में क्या लाना है अपने को, cos इनवर्स ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 65 लाना है। प्रूफ करने में जो लाना है अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, cos इनवर्स ऑफ 33, यहाँ पे कितना है 33 डिवाइडेड बाय 65, यही है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चेक कर लो फटाफट से क्वेश्चन को, फिर अब कंप्लीट करते हैं। तो जिसको आता है वो कंप्लीट इसको सोल्व करे फटाफट से, फिर अपन आगे चलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो ना बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो ट्राई मारते हैं इन क्वेश्चन को। अब सबसे पहली बात है कि अपन क्या करेंगे, पहले एलएचएस को लेके चलेंगे। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास, एलएचएस हो जाएगा। तो सिंपल एक फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं किसमें, एलएचएस में। तो अपने पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, सिंपल सा, फटाफट अगर इसको चेक करें तो अपने पास एक फॉर्मूला है cos इनवर्स ऑफ x प्लस कितना आता है cos इनवर्स ऑफ y। अगर इस फॉर्मूले का अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल अपने पास cos इनवर्स ऑफ, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से लिखना, लास्ट में अपन ने फॉर्मूला शीट लगाई थी लास्ट के लेक्चर में, वो सारी फॉर्मूला शीट को कंप्लीट करना है लास्ट के लेक्चर से। तो कितना देगा cos इनवर्स ऑफ, यहाँ से कितना देगा अपने पास xy आ जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ, अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ क्या आएगा माइनस आ जाएगा, रूट अंडर कितना देगा ये 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इंटू में अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से अगर चेक करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब अपने पास एक्स का किसको रिप्रेजेंट करा होगा उसको समझ लो, 4/5 होगा जो एक्स को रिप्रेजेंट करा होगा, 12/13 किसको रिप्रेजेंट करा होगा, वाई को रिप्रेजेंट करा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा क्या कर रहे होंगे, इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, 4/5 और 12/13 जो दे रखा है। अब अगर इस वैल्यूज़ को डायरेक्ट अपन यूज़ करें यहाँ पे तो अपने पास इनको सोल्व करने के बाद देखो कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो फॉर्मूला अगर एलएचएस में लगाऊंगा, केवल किस में, एलएचएस में, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ, अब एक चीज़ समझो, x की जगह पे कितना था यहाँ से 4/5, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 4/5 लिख दिया, ठीक है, इंटू वाई, और y की जगह पे देखोगे तो कितना दिया हुआ है अपने को 12/13 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12/13 आ जाएगा, कैलकुलेशन है बाकी इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, 12/13 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो माइनस ऑफ, अंडूड में कितना है याद रखना, वो दोनों मल्टीपल में और किसमें अंडूड में है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे कितना है 4/5, तो 4 का स्क्वायर कितना देगा 16 एंड 5 का स्क्वायर अपने को सबको पता है कितना देगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का क्लियर आंसर यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने पास, 16 बाई कितना हो गया ये 25 हो गया, ठीक है। चलो आगे सोल्व करते हैं। इंटू में कितना है, अंडूड में कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड वाई की जगह पे कितना है 12/13, 12 का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा क्या, ठीक है। 12 का अगर चेक करोगे तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, सब रूट में चल रहा है ध्यान रखना। 13 का कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से 169 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से, तो अपने पास फाइनली आरएचएस आ जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 169। अब इसको जैसे सोल्व करूंगा मैं तो देखो क्या रहा होगा, कोस इनवर्स ऑफ, आगे कितना चल रहा है अपने पास कोस इनवर्स ऑफ, अब इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे कितना था 12 इंटू 14 कट रहा है क्या, कैंसिल आउट तो नहीं रहा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है 48 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 48 डिवाइडेड बाई 65 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते अपन, अब इसको सोल्व करोगे तो 25 माइनस ऑफ 16 आएगा, ठीक है। 25 में 16 कितना आएगा 9, 9/25 आएगा, रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई वो 3/25 माइनस 16, एक मिनट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 माइनस 16, तो ये कितना आ जाएगा 9/25, तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद 3/5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आगे चलो फटाफट से, इसको सोल्व करोगे तो 169 माइनस ऑफ 144, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लो कितना आएगा, 169 में से कितना हटाना मुझे, 144, 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर 25 ऐड कर दोगे तो 169, ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 का रूट कितना होता है भाई अपने पास, 5 होता है, ठीक है। और नीचे कितना बचेगा एलसीएम, नीचे एलसीएम बचेगा 169, तो 169 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 13 आ जाएगा यहाँ से। चलो इस चीज़ को समझ लेना यहाँ पे, तो अपने पास क्लियरेशन वाला आंसर आ रहा है यहाँ तक। अगर अपन देखेंगे इस चीज़ को तो अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे अपन तो कितना आ गया नीचे 65 हो जाएगा नीचे। अब अगर इसको सोल्व करेंगे आगे, देखो ईजीएस्ट क्वेश्चन है, फटाफट हो गया ये। यहाँ पे कितना आ चुका है अपने पास, कोस इनवर्स ऑफ, अब इसको सोल्व कर लें, एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम बोलो कितना आएगा, नीचे एलसीएम अपने पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ चुका है अपने पास। और 48 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, 35, तो सॉरी 15, 48 में से अगर 15 हटा दोगे, 15 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा अपने पास ये 33 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कितना आ गया 33। तो फाइनली अपने पास जो RHS लाना था वो कितना आ गया, कोस इनवर्स ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 65, तो ये कितना आ गया अपने पास RHS। तो हैंड्स प्रूफ, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है इजी वे में, क्या करना है, फॉर्मूला का यूज़ करना है, क्वेश्चन अपने पास इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। चलो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब बाकी सारे क्वेश्चंस अपने को टाइम मारने, फिर भी हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देख रहे होंगे अभी। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है आज अपनी इन्वर्स की मिसलेनियस, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अगर खुद से टाइम मारोगे तो क्वेश्चन इजी वे में हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलो अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, 10 वाला जो है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, कोट इनवर्स वाला देख लो फटाफट से, ठीक है। अगर अपन इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को करते फटाफट से, बाकी तो तुम लोगों को करना है, एक बार जो जो नहीं आएगा वो बता देना कमेंट बॉक्स में जाके, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर हम लोग सोल्व करा देंगे, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, 5 वाला कंप्लीट हो गया, 33 डिवाइडेड बाई 65 आ गया, ठीक है। इसके अंदर डबल डबल का पेयर करना है। इसमें जैसे 10 है तो साइन को किसमें चेंज कर लो, पहले साइन को सीधा 10 में चेंज करो, कोस को भी 10 में चेंज करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले के अंदर भी सिमिलर टाइप से है, साइन में चेंज कर लो, फिर साइन का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा अपने पास आराम से। चलो अब चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं 10, फिर देखेंगे अपन कौन सा 11 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 10 को करा देता हूँ मैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो 10 को देखो फटाफट से क्या दिया हुआ है, 10 के अंदर क्या गिवन है, 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब इस चीज़ के अंदर देखो फटाफट से क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या वैल्यू गिवन है, यहाँ से देखोगे तो पहले दिया हुआ कोट इनवर्स दिया हुआ आगे, सबसे पहली बात आगे क्या दे दिया अपने पास, कोट, और इसका फॉर्मूला अपने पास है नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोट इनवर्स ऑफ, अगर क्वेश्चन देखोगे पूरा तो कितना दिया हुआ, रूट में 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, यहाँ से अगर आगे चलोगे तो कितना दे दिया, 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, 1 प्लस ऑफ कितना दे दिया, ये साइन एक्स दे दिया, ठीक है। और अपॉन में कितना दे रखा है, अच्छा आगे चलोगे तो कितना दे रखा है, रूट में 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, 1 माइनस ऑफ कितना गिवन है यहाँ से क्वेश्चन के अंदर, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो फटाफट सारे, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये कोर्स में भी आ जाता है कभी कभी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, उनका यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन ईजी में बजाय। नीचे भी कितना दिया हुआ है यहाँ से, 1 प्लस ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। कितना गिवन है यहाँ पे, 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और आगे चलोगे तो कितना दिया हुआ है, रूट में माइनस ऑफ, अंडर में कितना गिवन है, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स गिवन है, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे तो कितना गिवन है, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस चीज़ को सोल्व करके अपन को क्या लाना है, RHS में कितना लाना है, यहाँ पे सोल्व करने के बाद x/2 प्रूव करना है। इस चीज़ को क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में क्या लाना है अपने को, प्रूफ दैट, कि अपने को ये प्रूफ क्या करना है, x/2। तो ध्यान रख लेना क्वेश्चन क्या करने वाला है, प्रूफ करने वाला है। और कितने नंबर का आएगा भाई, 3 या 4 मार्क्स का आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना फटाफट से, इनवर्स के अंदर आएगा तो कितने क्वेश्चन आ जाएगा, 3 मार्क्स का आ जाएगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो x की रेंज दे रखी है वो भी गिवन है, x बिलोंग्स टू कितना गिवन है अपने को, यहाँ से 0 से कितना देखा है, π/4 दिया हुआ है, 0 से कितना गिवन है, ये π/4 गिवन है। चलो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इसको ट्राई मारते फटाफट से, समझना यहाँ पे। अब इसको सोल्व करने से पहले एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे कंप्लीट वाली जो चीज़ है अपने को, अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारा बहुत सारे तरीके इसको सोल्व करने के, ठीक है। या तो हम लोग इसका फॉर्मूला ही बना सकते हैं, ठीक है, और रेशनलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ही बना लो, फॉर्मूला बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, रेशनलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, परिमेकरण जिसको अपन बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे अगर रैशनलाइजेशन प्रोसेस अगर अपन अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, जो अपोजिट साइन वाला साइन होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अपन क्वेश्चन को। तो अगर मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड लगाऊँ तो देखो क्या होगा, उस चीज़ को समझो। अब इसके अपोजिट साइन से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं अपोजिट साइन से, तो एक चीज़ समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कोट इनवर्स ऑफ। अब जब मैं परिमेयकरण वाली प्रोसेस लगाऊंगा या रैशनलाइजेशन प्रोसेस लगाऊंगा तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो ये अगर माइनस आ रहा है तो ये इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाइट कर रहा हूँ मैं उसको, डाइट अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो अब 1 प्लस ऑफ साइन एक्स आ गया यहाँ से। अब आगे चलोगे तो कितना बचा हुआ है अपने पास, प्लस कितना, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स बचा हुआ है। यहाँ पे कितना बचा हुआ है अपने पास, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स बचा हुआ है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज़ समझना, सेम टाइप जो है अपने पास प्लस में आएगी आगे, तो प्लस में आएगी तो भैया क्या मैं उसको डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख दूँ क्या, जब मैंने परिमेयकरण करा होगा, रैशनलाइजेशन किया होगा तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया होगा तो सेम टाइम की टर्म आएगी तो मैंने उसका क्या लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब नीचे वाली के अंदर देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, इस जगह पे प्लस वाली टर्म आएगी, इस जगह पे कौन सी टर्म आएगी, प्लस वाली। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा वहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा पास, ए स्क्वायर की जगह पे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा इजी वे में। यहाँ पे जो मेरे पास टर्म आएगी कितना आएगा यहाँ से, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से अपने पास आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या बी स्क्वायर आएगा, जब मैं अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया, यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड लगाया, परिमेयकरण जिसको बोलते हैं अपन, अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई। मैंने एक स्टेप को कम लिखा है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलो फटाफट से। अब इसके अंदर क्या करना है अपने को, कोट इनवर्स तो आ ही रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास, कोट इनवर्स। अब ऊपर क्या करना है, होल स्क्वायर को ओपन कर लेता अपन, तो ए स्क्वायर आएगा। अब अगर ए स्क्वायर आएगा तो डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस साइन एक्स लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ए स्क्वायर की जगह वजह से 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस कितना आएगा वहाँ पर, बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर आएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा क्या भाई, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। सिंपल अपन उसी चीज़ को कर रहे हैं, वहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, तो प्लस 2 ए बी भी आएगा, तो प्लस 2 ए बी। अब ए की जगह पे देखो कितना है, रूट टाइम्स ऑफ कितना है, 1 प्लस साइन एक्स है, रूट टाइम्स ऑफ कितना है यहाँ पर, अगर ए बी की जगह पे जाओगे तो कितना है, 1 प्लस साइन एक्स है। बहुत सारे अप्रोच है यहाँ पे, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म जो है बी, वो कितनी थी, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स थी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, ये 1 माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया, ठीक है। चलो अब नीचे वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं। नीचे वाली टर्म को अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे नीचे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर आगे चलेंगे अपन तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया यहाँ से। अब अगर आगे देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट कैंसिल आउट हो गया उससे। अब इसको भी अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। अब एक चीज़ समझना, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल आउट होने वाली टर्म को हटा दो फटाफट से, फिर अपना आंसर आ चुका है आराम से। अच्छा ऊपर देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नीचे देखोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ये सब कुछ होने के बाद देखो क्या बच रहा होगा, उस चीज़ को लिख लेते हैं फटाफट से। अब बचे हुए आइटम को लिख लो फटाफट। अगर यहाँ पे देखोगे तो अपने पास जो रिमेनिंग आइटम है वो कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, कोट इनवर्स ऑफ। अब अगर ऊपर देखोगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया, 2। अब उस 2 को भी मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया तो इस 2 की जगह पे तो क्या बचेगा, 1, ठीक है, प्लस ये 2 तो जा चुका है, ये वाला 2 तो अपने पास जा चुका है, और रूट अंडर ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो जाएगा तो अपन क्या लिखेंगे वहाँ से। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ जो है ना रूट के अंदर में हो रही है। अब अगर रूट के अंदर में हो रही है तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 1 प्लस साइन एक्स भी किस में आ रहा है, रूट में आ रहा है, और 1 माइनस बी साइन एक्स जो है वो भी किस में आ रहा है, रूट में आ रहा है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कितना लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से,
1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान रखना 2 तो मेरा क्या जा चुका है, कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास कितनी होगी 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होगी। ठीक है, चलो अब अगर अपन अपन बट अपोन की बात करें तो अपोन में कितना आ चुका है यहाँ से साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, ये कितना हो गया अपने पास 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो गया। अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखो क्या बच रहा होगा, यहाँ से फटाफट से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है अपने पास। तो यहाँ पे कितना जाएगा कोट इनवर्स ऑफ, अगर इसको चेक करोगे आगे तो कोट इनवर्स ऑफ, अब 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है कोस स्क्वायर एक्स। अब बाहर आएगा तो भाई कितना बन के आएगा बाहर, कोस एक्स बन के आएगा, तो 1 प्लस कितना बन गया कोस एक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा यहाँ से 1 प्लस कोस एक्स। अब अगर यहाँ पे बात करोगे तो नीचे क्या चल रहा है भाई, यहाँ से साइन एक्स चल रहा है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, नीचे क्या चल रहा है साइन एक्स चल रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, मुझे क्या करना है यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और अपना काम हो जाएगा। अब एक देखो हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा अपन ने क्या पढ़ा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे मेथड इसको करने के। ठीक है, कोई नई तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, बाद में बता दूंगा। तो 1 प्लस ऑफ कोस एक्स का अगर फॉर्मूला बताऊँ मैं डायरेक्ट, तो अगर 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट अब मेरे पास 1 प्लस कोस एक्स है तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा इसको 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे अपन डायरेक्ट यहाँ से। नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये तो अपने पास क्या हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जो अपने को यूज़ करना है। अब सिमिलर टाइप से मेरे को साइन एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, तो साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, अगर ये साइन 2x होता तो क्या लिखता है इसे 2 साइन एक्स कोस एक्स लिखता, बट ये क्या है साइन एक्स है तो वो कहाँ चला गया होगा अपोन में चला गया होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2। यहाँ से अगर बात करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा ये, एंड अगला आगे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से कोस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखोगे तो कितना हो जाएगा ये कोस ऑफ एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो इन सारे फॉर्मुलों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। अगर वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ से तो देखो कितना आएगा यहाँ से कोट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोस एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे कितना आएगा पास 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ कितना आ गया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 आ गया। अपोन में देखो कितना है, अब अपोन में कितना है यहाँ पे अपने पास 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 है। यस सर बिल्कुल है, और अगर आगे देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 हो गया, एंड आगे चलोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से कोस ऑफ एक्स बाई 2। यहाँ से कितना आगे पास मेरे पास फॉर्मूले का जो वैल्यू रखेंगे कोस ऑफ एक्स बाई 2 है। चलो अब इस चीज़ को अगर सोल्व कर लिया होगा कंप्लीट आराम से, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो बाहर। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 से 2 साइन एक्स बाई 2 गया, तो ऊपर क्या बचा होगा साइन एक्स बाई 2 बचा होगा, नीचे क्या बचा होगा कोस एक्स बाई 2। तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ से कितनी हो जाएगी कोट इनवर्स ऑफ कितनी हो जाएगी यहाँ से 10x बाई 2 हो जाएगी क्या, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10x बाई 2 आ गई है। तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ गई यहाँ से 10x बाई 2 आ गई। ठीक है, तो सिमिलर टाइप से अब पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए फिर अपन आगे चलेंगे। अच्छा अब अपन ने शायद हाँ एक जगह पे अपन ने गड़बड़ की है, देखो क्या गड़बड़ की है उस चीज़ को समझना। अच्छा यहाँ पे जो ना फॉर्मूला थोड़ा सा अपन ने गड़बड़ कर दिया है, उस चीज़ को समझना। इस फॉर्मूले को यहाँ पे वो फॉर्मूला किसके लिए होता था माइनस के लिए, तो अपने पास 1 प्लस कोस एक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास क्या होता है 1 प्लस ऑफ कोस एक्स। इस चीज़ को ध्यान रखना, अपन ने क्या करा 1 माइनस ऑफ कोस एक्स की जगह पे 2 साइन होता, पर 1 प्लस कोस एक्स के लिए क्या है अपने पास फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, इस चीज़ का ध्यान रखना 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। और ये जो फॉर्मूला है अपने पास ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने पास किसका है, ये फॉर्मूला है अपने पास माइनस वाले का। ठीक है, यहाँ से अगर देखोगे तो ये फॉर्मूला किसके लिए माइनस वाले के लिए, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी, ये फॉर्मूला किसके लिए अपने पास माइनस वाले के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन सही कर लेंगे तो 1 प्लस कोस एक्स के लिए कितना हो जाएगा फॉर्मूला अपने पास 1 प्लस कोस ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, तो फटाफट थोड़ा सा करेक्शन कर लो, तो यहाँ पे जो है ना साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पे कितना लिख दूंगा मैं यहाँ से कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, तो होप सो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सबको। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा बस कितना कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 आ जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ नीचे तो सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोस स्क्वायर ऑफ कितना आ गया ये एक्स बाई 2 आ गया, और आगे क्या चल रहा था 2। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से नीचे का कोस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट होगा, यस सर बिल्कुल कैंसिल आउट होगा, तो कोस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास जो वैल्यू बची है वहाँ पे वो वैल्यू 10 ना होकर क्या बन जाएगी कोट, और तभी तो अपना कैंसिल आउट होगा। इसलिए कभी अगर ऐसी गड़बड़ हो जाए तो फॉर्मूला अपना चेक कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला के अलावा कुछ भी नहीं है इनवर्स के अंदर। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो अपने पास जो फाइनल वैल्यू बनने वाली थी वो फाइनल वैल्यू क्या आ गई है, ये कोस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा कोस एक्स बाई 2 बचेगा अभी, क्योंकि कोस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ से
सॉरी यहाँ से कितना बन जाएगा, कोट एक्स बाई टू बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, कोस डिवाइडेड बाई साइन कितना हो जाएगा यहाँ से, कोट एक्स बाई टू। तो यहाँ पे जो फाइनली मेरे पास बन रहा होगा अंदर में वो बन जाएगा कितना, कोट एक्स बाई टू। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ फटाफट से। तो होप सो जिसको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन बड़ा इजी है और फायदे वाला क्वेश्चन और आने लायक क्वेश्चन, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ से कितना आ जाएगा फाइनली, कोट ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, तो कोट से कोट कैंसिल आउट क्योंकि ये उसकी रेंज में होगा, लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट। तो फाइनल मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक्स बाई टू। तो फाइनली ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये अपने पास क्या हो गया आंसर, फटाफट से नोट कर लो और फिर अपन आगे चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख के चलना आराम से। और यहाँ पे एक बार फॉर्मूला को क्या कर लेना, एक टेबल बना लेना, इसके अंदर अपन को यूज कर लेना। 1 माइनस ऑफ कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर सबको, नोट डाउन कर लो फटाफट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखना, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चल रहे होंगे। फॉर्मूला पे शीट बना ले सारे के सारे, ताकि अपने क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। चलो, अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारी मिसलेनियस के लगभग मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 10 और 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 11। बाकी सारे आपको ट्राई करने, जहाँ कहीं दिक्कत आती है बता दीजिएगा, और खुद से ट्राई करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलो हम लोग इसी क्वेश्चन का हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 करने का ट्राई करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसके लिए हमारे पास जगह है क्या, तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, रफ करने से अच्छा हम लोग किसी और में कर लेते हैं। चलो इसमें कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लेता हूँ एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 11, सारे के सारे क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं यहाँ से, तो देखो क्या गिवन है अपने को। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में नोट करो फटाफट से क्या गिवन है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गिवन है यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं बात करूंगा इसमें कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कैसे होगा उस चीज़ को समझना है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर देखोगे तो कितना दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स गिवन है। 1 प्लस एक्स के बाद अगर आगे चलोगे तो कितना गिवन है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स गिवन है। अगर देखोगे आगे तो कितना गिवन है यहाँ से, 1 माइनस ऑफ एक्स गिवन है, 1 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर अपॉन की बात करेंगे तो कंप्लीट अपॉन में कितना दिया हुआ है टर्म में, अपने को अपॉन में कितना दिया हुआ है यहाँ से, 1 प्लस एक्स गिवन है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स गिवन है यहाँ से, 1 प्लस एक्स। इसके बाद आगे क्या गिवन है, रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, तो फटा होप सो सबने नोट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 1 माइनस ऑफ एक्स है यहाँ पे, तो एज सिंपल एज दैट, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली लगभग सेम है, बट ऊपर माइनस आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है यहाँ से प्लस आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया अपने पास, ये दिया हुआ, और जो प्रूफ करके लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जेई मेंस में हर बार पूछा जाता है और डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है इसका। और जो मेरे को प्रूफ करना है वो क्या लाना है, π/4 माइनस ऑफ, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना हमेशा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। π/4 माइनस ऑफ, π/4 माइनस ऑफ कितना दिया हुआ, हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। यहाँ से कितना गिवन है, हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये हमारे को गिवन है। ठीक है, हाफ कोस इनवर्स ऑफ गिवन है। तो ये आरबीएसई बुक में भी है, सीबीएसई में भी है, एनसीईआरटी में, और आरडी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, इस चीज़ को अपन यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है अपने का। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लो। पहली बात तो देखो कि हाफ में जो है ना, पीछे अगर प्रूफ वाली टर्म देखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, हाफ में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है, तो मुझे सब्स्टिट्यूट भी इसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल लेके चलते इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम जो है ना, अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एक चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एलएचएस के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, एलएचएस में जो एक्स का वैल्यू आ रहा है उसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोस थीटा, क्योंकि जो मुझे बनाना है वो मुझे दिखना चाहिए। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से एक्स को क्या पुट कर दिया, यहाँ से कोस ऑफ 2 थीटा मान लिया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो रूट के अंदर कभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आए, अगर कभी भी तुम लोग फंस जाओ कहाँ पर, रूट अंडर किस में फंस जाओ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, ए की जगह पे 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो 1 आना चाहिए यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस किस में फंस जाओ, रूट अंडर
एक्स स्क्वायर में, तो हमेशा वहाँ पे क्या पुट कर देना है, एक्स को कोस ऑफ 2 थीटा पुट करके चलना है। और क्यों कर रहे हैं, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए किसका, कोस 2 थीटा का, ठीक है। तो अब जैसे एक्स को कोस ऑफ 2 थीटा पुट करूँगा तो यहाँ से 2 थीटा का अगर वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, ध्यान रखना एंगल में से निकाल रहा हूँ, तो 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से कोस इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से एक्स का वैल्यू सॉरी थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहीं पर होगी अपने पास कि जो मेरे को आरएचएस में लाना है वो मुझे इस थीटा से मिल रहा है, ठीक है। तो जो थीटा से लाना है वो अपने को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये चीज़ अपने को क्या करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके चलनी है, ठीक है। तो हाफ ऑफ कोस इनवर्स आ गया। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, यहाँ से एलएचएस को ले लेता अपन। अब अगर मैं यहाँ पे एलएचएस को ले लूँ यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, एलएचएस के अंदर पहले वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे कितना था अपने पास, टेन इनवर्स ऑफ, इस चीज़ को समझना भाई फटाफट से, टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर में कितना बनना है, एक्स की जगह पे कोस 2 थीटा पुट करना है। तो रूट अंडर में अगर बात करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 1 प्लस ऑफ कोस 2 थीटा। यहाँ पे अगर बात करेंगे अपन तो ये कितना जाएगा, रूट में 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब तो सबको क्लियर हो गया हो, तो फटाफट करो इस क्वेश्चन को आगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 प्लस ऑफ कोस 2 थीटा आ गया, ठीक है। चलो अब अगर आगे चलोगे तो माइनस के अंदर अगर बात करोगे तो यहाँ पे भी रूट अंडर कितना जाएगा, एक्स की जगह पे कितना पुट कर दिया मैंने, कोस 2 थीटा पुट कर दिया। फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई सोच रहा हो कि सर कैसे पुट कर दिया, तो फॉर्मूला बन रहा होगा वहाँ पर, इस चीज़ को जिस चीज़ को आ गया होगा उसको फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो यहाँ से कितना जाएगा, एक्स की जगह पे 1 माइनस ऑफ कोस 2x आ जाएगा, ठीक है। सॉरी एक्स की जगह पे तो थीटा पुट किया था, तो यहाँ पे कितना जाएगा, कोस ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, क्लियर। चलो एलएचएस वाला पार्ट कंप्लीट है। अब अगर अपॉन की बात करेंगे तो अपॉन में देखो क्या आएगा, अपॉन में भी ये चीज़ आएगी सेम टाइप की। तो अपॉन में मेरे पास यहाँ से कितना जाएगा, 1 प्लस ऑफ कोस 2 थीटा, यहाँ से कितना जाएगा पास 1 प्लस ऑफ कोस 2 थीटा। अगर इस चीज़ को समझोगे यहाँ से तो ये कितना जाएगा, 1 प्लस ऑफ कोस 2 थीटा आ जाएगा। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो प्लस अंडररूट में कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस ऑफ कोस 2 थीटा। अगर बात करेंगे यहाँ से आगे तो यहाँ पे कितना जाएगा पास 1 माइनस ऑफ कोस 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, 1 माइनस ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा हो गया। क्लियर सबको। चलो अब इस चीज़ को समझना। अब अपने को क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बाकी तो अपना काम क्लियर है। अब देखो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ यहाँ से, तो फॉर्मूले अपने को पता है 1 प्लस कोस 2 थीटा। अभी जस्ट गलती की थी थोड़ी सी, अपने उसको ध्यान रखना, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से अगर बात करोगे तो 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा का जो वैल्यू आता है ना भाई, तो 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से। अब देखो 1 प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। उस चीज़ का डायरेक्ट वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। इस चीज़ को अपन ने अभी पढ़ा हुआ है, फॉर्मूले जब पढ़े थे सारे, तो 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात अगर 1 माइनस ऑफ कोस 2 थीटा की बात करेंगे यहाँ से, तो वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ कोस 2 थीटा। तो 1 माइनस ऑफ कोस 2 थीटा की अगर बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस ऑफ कोस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अपन को सीधा ही किस में लेके चलना था, डबल एंगल में लेके चलना था, ताकि अपने को ईजी पड़े। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले बन गए सारे। चलो अब इनको क्या कर देना, सीधा सीधा इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर वैल्यू को पुट करेंगे अपन तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 10 इनवर्स ऑफ, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 10 इनवर्स ऑफ। अब अंदर वाले पार्ट में चलो, अंदर वाले पार्ट में 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना आ गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे अंडरूट में रखूंगा ना, तो उसको अंडरूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा कि यहाँ पे अगर अंडरूट से बाहर ले लूँ डायरेक्ट तो रूट में 2 आ जाएगा, और वो वाली टर्म क्या बन जाएगी, डायरेक्ट मेरे पास कोस ऑफ थीटा बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से कितना बन जाएगी मेरे पास वो टर्म, कोस ऑफ थीटा, क्लियर। चलो माइनस, अब अंडरूट में 1 माइनस कोस 2 थीटा को क्या लिखोगे यहाँ से, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब उसको रूट से बाहर निकालोगे तो 2 का तो क्या हो जाएगा भैया, रूट 2 ही रहेगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट 2 ही रहेगा। अब अंदर क्या बचा है मेरे पास, जो बनेगा 1 माइनस कितना था साइन स्क्वायर थीटा, उसको क्या लिख सकता था मैं, साइन थीटा लिख सकता था, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। क्लियर सबको यहाँ तक। मैंने डायरेक्ट रूट से बाहर निकाल दिया। वो अपॉन में भी ये चीज़ आएगी, तो अपॉन में भी ये चीज़ आएगी, तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 कोस थीटा। तो यहाँ पे अगर इसको रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा भैया, वो कोस थीटा आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन को फास्टली करना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो इधर भी रूट को बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा 2, और आगे की टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी यहाँ से, साइन थीटा बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा पास, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो होप सो सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो फटाफट से नोट डाउन कर लें, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो एज सिंपल एज दैट क्वेश्चन है, ईजी वे में हो रहा है अपने पास। अब यहाँ पे देखो क्या बना होगा, रूट 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से भी और नीचे से भी। अब जैसे मैं रूट 2 को कॉमन लूंगा ना भाई, तो रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास।
तो √2 को जैसे मैंने कॉमन लिया होगा यहाँ से, तो √2 अपॉन क्या बचा होगा, नीचे भी कितना आएगा, √2 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो अंदर क्या बच रहा होगा यहाँ से, अगर अंदर चलेंगे अपन तो अंदर देखो क्या बचा होगा यहाँ से, cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। यहाँ से कितना बन जाएगा अपने पास, cos थीटा माइनस ऑफ कितना, साइन थीटा। cos थीटा माइनस ऑफ कितना बन गया, साइन थीटा बन गया, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा है अपने पास, cos थीटा बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है यहाँ से, cos थीटा बच रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन है पर फायदे वाला क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। cos थीटा प्लस कितना बन गया यहाँ से, साइन थीटा बन गया। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे एक चीज़ अगर समझ में आ गई होगी तो अपने पास ये वाली टर्म तो क्या हो चुकी है, कैंसिल आउट हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बचा, ये बचा। अब इसको मुझे उस वाली टर्म के अंदर लेके जाना है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको उस वाली टर्म के अंदर लेके जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा क्या, 10। तो मुझे यहाँ पे क्या बना के चलना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। अब इस जगह पे अगर 10 बनाना है तो इस चीज़ को समझ लो कि कैसे कर रहा हूँ मैं। अब अपन ने एक दिमाग लगाने की बात करी है, देखो कैसे। अब अगर मैं दिमाग लगाऊँ यहाँ पे तो इस चीज़ को समझना, अगर यहाँ पे अगर दिमाग लगाओगे तो मैं क्या करने वाला हूँ, उस चीज़ को समझो। tan इनवर्स ऑफ √2 से √2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना जाएगा बस, tan इनवर्स ऑफ। मुझे यहाँ 10 बनाना पड़ेगा किसी भी हालत में, तो अपन ने क्या करा, अंदर के अंदर ही cos थीटा को बाहर ले लिया। तो जैसे मैंने क्या करा, cos थीटा को कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना जाएगा, cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया है ऊपर से। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई अंदर, 1 माइनस। अब एक चीज़ समझो, साइन के पास cos है ही नहीं, तो साइन के बटे में क्या आएगा, cos थीटा। साइन ओवर cos थीटा कितना बन जाएगा भाई, यहाँ से साइन ओवर cos थीटा कितना बन जाएगा वहाँ से, tan थीटा, क्योंकि मैंने कॉमन लिया है पूरे में से किसको, cos को। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा डायरेक्ट 1 माइनस ऑफ tan थीटा। इस चीज़ को समझ लेना, cos जैसे कॉमन लोगे तो साइन बटा cos बनेगा, तो उसको क्या ले लिया, tan थीटा। और cos यहाँ से चला गया तो कितना क्या, यहाँ से 1। सिमिलर टाइप से नीचे भी मैंने किसको कॉमन लिया, cos को कॉमन लिया, क्योंकि ये फॉर्मूले में जा रहा है किसमें, tan के में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos थीटा नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो नीचे से भी कितना आ जाएगा भैया, इस cos से cos कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 1, एंड साइन ओवर cos कितना आ जाएगा, यहाँ से फिर से कितना, tan थीटा बन जाएगा। तो ये भी कितना आ गया अपने पास, tan थीटा आ गया। क्लियर सबको, चलो मजा आ रहा है सबको, भी इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा आ जाएगा। अब एक चीज़ समझ लो, क्या cos से cos कैंसिल आउट हो गया, यस सर बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। अब एक चीज़ समझो, cos से cos कैंसिल आउट हो गया वहाँ पे, तो उस चीज़ को समझो। अब मेरे पास यहाँ पे आगे क्या चल रहा है, tan इनवर्स ऑफ कितना गया यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ। अब देखो 1 माइनस ऑफ tan थीटा बचा, तो 1 माइनस ऑफ कितना बचा, tan थीटा। 1 माइनस ऑफ tan थीटा, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से 1 को लिख सकता हूँ मैं tan π/4। फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना जो लास्ट के लेक्चर्स में अपन ने क्वेश्चंस करा था वो का वही है। तो यहाँ पे 1 को क्या लिख दिया अपन ने, tan π/4 लिख दिया, ठीक है। फिर भी मैं इसको पूरा करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan π/4 माइनस ऑफ कितना बच रहा है भाई, आगे tan थीटा बच रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। कितना हो गया यहाँ से, tan थीटा हो गया अपॉन। अब नीचे अगर फॉर्मूला बताना है तो भैया देखो 1 प्लस बन रहा है क्या, तो cos तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस। अब देखो उधर कितना आ रहा है, tan थीटा आ रहा है क्या, उस tan थीटा के आगे मल्टीप्लाई में मैं क्या लगा देता हूँ, tan π/4। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि tan π/4 कितना होता है, 1। तो इस चीज़ से अपने पास वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे, उस tan थीटा के मल्टीपल में अपन ने क्या ले लिया, tan π/4 ले लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, tan π/4 इंटू में कितना चल रहा है भाई, आगे अपने पास tan थीटा चल रहा है, इंटू में कितना चल रहा है यहाँ से, tan थीटा चल रहा है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ समझो, क्या मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे को एक चीज़ पता पड़ेगी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या tan a माइनस b है, तो अपने को पता है किसका फॉर्मूला, tan a माइनस b का। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है किसका, tan a माइनस b का, सबको पता होगा वो। तो अपन उस चीज़ को क्या लिख देते हैं, tan a माइनस b। और tan a माइनस b का फॉर्मूला अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा, tan a माइनस b के लिए अपन लिख सकते हैं कितना, tan a माइनस b tan b के लिए लिख सकते हैं tan a माइनस tan b। इस चीज़ का क्या फॉर्मूला होता था अपने पास, tan a माइनस कितना आता था यहाँ से, tan b। तो इन्वर्स के अंदर जिस जिसको फॉर्मूले क्लियर है ना वो आराम से क्वेश्चंस को कर लेगा। tan a माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, tan b हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, ऊपर माइनस आया तो नीचे कितना जाएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा अपने पास, 1 प्लस tan a tan b आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, क्या मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है, यस सर बिल्कुल फॉर्मूला बन रहा है ये तो अपने पास। तो यहाँ पे कितना जाएगा, tan a tan b आ गया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है तो उसको मर्ज करके अपन क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस b। और एक ही जगह पे कौन है भैया, π/4 है, और b की जगह पे कौन है भैया, थीटा है, ठीक है। तो अपन अगर यहाँ से उस फॉर्मूले को मर्ज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ, तो ये कितना जाएगा पास, tan इनवर्स ऑफ। अब उसको क्या लिख दूंगा मैं आगे जाके, tan a माइनस b। अब a की जगह पे देखो कितना दिखा भैया, a की जगह पे मेरे को दिख गया कितना, π/4। एंड b की जगह पे अगर देखोगे तो बोलो कितना दिखा, b की जगह पे मेरे पास बोलो कितना है, थीटा। तो यहाँ पे कितना का, π/4 माइनस ऑफ थीटा। बोलो कि 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर अपने पास आ रहा है कितना, π/4 कितना हो जाएगा ये, π/4
माइनस ऑफ थीटा। अब बताओ क्या थीटा का वैल्यू है? यस सर, बिल्कुल थीटा का वैल्यू अपने पास गिवन है एंड फाइनल आंसर मेरे पास यहाँ से आ चुका है। देखो कितना होगा, अगर थीटा का वैल्यू देखोगे यहाँ से तो अपने पास थीटा का वैल्यू गिवन है। चलो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ अब। तो फाइनल आंसर अपने पास देखो कितना आ रहा होगा यहाँ से, एक बार इसको मैं ब्रेक कर दूँ तो फाइनल आंसर देखो कितना आ रहा होगा, π/4 माइनस ऑफ थीटा। अब बोलो थीटा का वैल्यू पहले निकाला हुआ है क्या? यस सर, थीटा का वैल्यू तो पहले निकाला हुआ है। कहाँ पे थीटा का वैल्यू अपने पास? ये रहा, कितना है, हाफ ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से कितना जाएगा, π/4 माइनस ऑफ कितना जाएगा, हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो फाइनली ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्पज से। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। और बहुत सी बार जेई में भी पूछ लिया जाता है, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो होप्सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो वापस से हम लोगों को क्या करना है कि कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन फंस जाए तो हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मुला बनाने का ट्राई करना है। हमने क्या पुट किया, कोस टू थीटा पुट किया। उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाला तो मुझे पता पड़ गया कि वो क्या बन रहा होगा, हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो मुझे आरएचएस का पहले ही पता चल गया था, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे मैंने फॉर्मुला रिड्यूस करा तो रूट अंडर कितना था, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा। 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मुला कितना था यहाँ से, 2 कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलर टाइप से 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मुला कितना था यहाँ से, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। जैसे हमने फॉर्मुला रखा है यहाँ पे तो रूट से बाहर निकाला तो रूट 2 बचा, कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आने के बाद कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर टाइप से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तो रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सिंपल साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल रूट 2 कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या बचा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कोस थीटा को कॉमन लो ताकि ये क्या बने, 10। तो साइन ओवर क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। इसको फॉर्मुले में रिड्यूस किया, फॉर्मुला रिड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो होप सो सबको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अब जो बोर्ड की सीरीज है उसमें रेगुलर लेक्चर सेशन आने वाले हैं। कल जो है हम लोग इन्वर्स पे बेस्ड जो इतने भी जेई के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर रहे होंगे। तो कल का सेशन जो है देखना ना भूलें बिल्कुल भी। और चैनल को जितने लोग देख रहे हैं अभी वो प्लीज़ इसको लाइक करें। और नेक्स्ट जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो होगी अपनी कौन सी, इन्वर्स। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं यहाँ तक। चलो होप सो सबको क्लियर हो गए होंगे। आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने। तो एक बार फिर मिसलेनियस को देख लेते हैं फटाफट से। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस हो गया, 11 डिस्कस हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। और बाकी अगर देखोगे तो मिसलेनियस के अंदर ये सारी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट है। तो फाइनली हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। होप सो सबको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले लाइक कीजिए चैनल को, और जिसने देखा नहीं है पूरी सीरीज़ को वो पूरी इन्वर्स की सीरीज़ को देखे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर बाकी मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर्स में, ठीक है।